औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें। खुदा आप सब का नासिर, हामी और मददगार हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम बात करते हैं दुआए मशलूल पर। एक बेहतरीन दुआ है जो मौला अली के ज़रिए से हम तक पहुँची है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि मौला इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद बुज़ुर्गवार मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ तवाफ़ खाना काबा कर रहा था कि हमने एक बहुत पुरदर्द आवाज़ सुनी कि कोई शख्स कर्रा रहा है, तकलीफ़ में है, तड़प रहा है, रो रहा है, दुआ कर रहा है, मुनाजात कर रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ उसको अपने साथ अपने हमरा लेकर आओ। जब वो अब हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो हज़रत ने दरियाफ़्त किया कि क्या बात है, क्यों इतने दर्दनाक अंदाज़ में तुम रो रहे हो, तड़प रहे हो, फरियाद कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम मनाजिल इब्न लाहिक है और मैंने अपने नफ्स की ख़राबी के बाइस बहुत ज़्यादा गुनाह किया है, बहुत ज़्यादा मेरे से गुनाह हो गया है। मेरा बाप कमाल मेहरबानी से मुझको वाज़ व नसीहत करता था और अज़ाब खुदा से डराया करता था, लेकिन मैं उसकी नसीहत को नहीं मानता था, बल्कि उसको बहुत मारा करता था। इसने कुछ रुपया जमा किया हुआ था और वो उसने छुपा कर रखा हुआ था अपने कामों के लिए, लेकिन मैंने उससे वो रुपया छीना और अपने वाहियात कामों में खर्च करने के लिए चला। जब इसने मुझको रोका और चाहा कि मुझसे वो रुपया मुझसे ले ले, मैंने इसका हाथ मरोड़ कर रुपया उससे छीन लिया। बस वो खाना काबा में आया और तवाफ़ खाना काबा किया और अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके मुझे बद्दुआ दी कि मेरा एक तरफ का पूरा बदन शल हो जाए। कसम है खुदा की कि उसी दुआए बद की वजह से मेरे हक़ में ये हुआ है कि वो दुआ कबूल हुई और मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा जिस्म शल हो गया है, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इसके बाद मेरा बाप अपने वतन को चला गया। जब मेरा ये हाल हुआ तो मैंने अपने बाप से बहुत दरख्वास्त की कि मुझे इस मुश्किल से निकालो। तुमने जिस मकाम पे मेरे लिए बद्दुआ की थी उसी मकाम पे मेरे लिए दुआए खैर करो कि ये बला मुझसे दूर हो जाए। मेरी दुआ को, मेरी इल्तिजा को मेरे बाप ने मोहब्बत बिदरी से कबूल कर लिया, लेकिन मैं अपने बाप को दुआए खैर के लिए ऊँट पे बाउम्मीद शफ़ा ला रहा था कि नागाह रास्ते में एक परिंदे ने परवाज़ की और ऊँट भड़का। मेरा बाप ऊँट से गिर कर इंतकाल कर गया। अब लोग मुझे ताने देते हैं और कहते हैं कि जो बाप तो तेरे बाप ने आग कर दिया था और उसी वजह से ये बलाए नागानी में तू गिरफ़्तार हुआ है। लोगों का ये कहना है कि ये मुझ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। मुझे ये लफ्ज़ उनके चुनाचे जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को इसके लिए लिखा और इरशाद फरमाया, इसी शब दुआ को बावज़ू पढ़ो और जब सुबह को मेरे पास आएगा तो ये बला तुझसे दफ़ा हो चुकी होगी और अल्लाह तेरी दुआ को, तेरी तौबा को कबूल करेगा। चुनाचे सुबह हुई तो वो शख्स हज़रत की खिदमत इस तरह हाजिर हुआ कि बिल्कुल तंदुरुस्त था। हाथ में हज़रत की लिखी हुई दुआ थी और कहता जाता था कि या हज़रत बाखुदा, ये दुआ नहीं है, इसमें आज़म है। और इस वास्ते की शब गुज़िश्ता जब सब लोग सो गए और मस्जिदुल हराम में लोगों की आमदोरफ्त कम हुई तो मैंने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर कई मरतबा इस दुआ की तलावत की, इस दुआ को पढ़ा और पढ़ने के बाद सो गया। पस ख्वाब में मैंने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो जनाब अपना दस्ते मुबारक मेरे जिस्म पे फेरते हैं और फरमाते हैं कि मुहाफ़िज़त कर इसमें आज़म की। पस नागाह मैं बेदार हुआ तो मैंने देखा कि सब बलाएँ, सब आर्ज़े मेरे दफ़ा हो चुके हैं। खुदा आपको जज़ाए खैर दे। इसलिए इस दुआ को दुआए मशलूल कहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दुआ में इसमें आज़म है और पढ़ना इसका दुआ का बाइस इजाबत दुआ है। और इस दुआ के पढ़ने वाले का कर्ज़, जितना भी बड़ा कर्ज़ हो, जितनी भी मुश्किलों में हो, उसका कर्ज़ खुदा गैब से अदा करवाता है। और उसको अगर तंगी है, तंग दस्ती है, फ़िक्र फ़ाक़ा है, अगर उसके घर में रिज़्क़ रोज़ी की कमी है तो वो उसकी फ़िक्र फ़ाक़ा को अच्छी परवरदिगार बेहतरीन रिज़्क़ में तब्दील कर देता है। और अगर उसके गुनाह हैं, बहुत ज़्यादा गुनाह है, तो खुदा उसके गुनाहों को बख्श देता है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आए तो इस दुआ को, इस दुआए मशलूल को के सदक़े में खुदा हम सब की परेशानियाँ, बीमारियाँ, परेशानियों को दूर करे। और अगर मेरी ये पसंद आई है आपको वीडियो तो उसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अच्छी बात को फैलाना भी एक सदका जारिया होता है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।